हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करती हूँ आप सबका न्यू ईयर बहुत अच्छे से गुजरा होगा और नए वर्ष की आप सबको खूब सारी शुभकामनाएं। भगवान से, गुरुजी महाराज से मेरी यही दुआ है, यही अरदास है कि हमारा आने वाला ये जो नया साल है 2024, इसको खुशियों से भर दे, खूब सारे ब्लेसिंग से भर दे। तो सबसे पहले तो मैंने अपने लिए सोचा हुआ है, टारगेट रखा है सेल्फ केयर का, कि इस बार मैंने अपने ऊपर बहुत ध्यान देना है। मैंने पिछले साल भी यही टारगेट रखा था और जिसे मैंने काफ़ी हद तक अचीव भी किया था। अब बच्चों का जो सेल्फ केयर होता है ना, उनका केयर तो हम माँओं पे ही होता है, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। उनके खाने-पीने, उनके व्यवहार और उनके वो बाहरी जो भी है केयर, वो हम ही सब लेते हैं। लेकिन हम लेडीज़ अपना ही केयर लेना अक्सर भूल जाते हैं। सो मैंने इस साल का टारगेट रखा है सेल्फ केयर, और सेल्फ केयर में कैसे है ना, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। खाना-पीना, लाइफ़स्टाइल, सोना, उठना और साथ ही साथ स्किन केयर। और इसको हम जितनी जल्दी शुरू कर लें उतना ही अच्छा है, और अगर ना भी कर पाएँ तो आज से ही शुरू कर लेते हैं, चलिए, है ना? सबसे पहले आता है विटामिन सी। ना विटामिन सी का बचपन में तो मैंने बहुत सुना था, जितना ज़्यादा आप उसे खाने में इंक्लूड करेंगे, आप खाएँगे, उतना ही अच्छा आपका स्किन और बाल होंगे। मुझे याद है मम्मी कैसे हम लोग को नींबू, संतरे ये सब खिलाया करती थी, आँवला खिलाती थी। एक कहावत भी है, जैसा खाएँगे वैसा ही दिखेंगे। लेकिन हाल-फिलहाल कुछ सालों में विटामिन सी का एक्सटर्नल यूज़ भी बहुत पॉपुलर हुआ है, और उसके एक्सटर्नल यूज़ से हमें यूवी रेज़ एंड जो फ्री रेडिकल्स सन रेज़ की वजह से हमारे स्किन में हो जाता है, उससे हमें बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलता है। मैंने जब भी कोशिश की कि मैं विटामिन सी को खरीदूँ, तो वो एक तो समझ में नहीं आता कि कौन-सा ब्रांड मेरे स्किन को सूट करेगा, क्योंकि मेरा स्किन थोड़ा-सा ड्रायर साइड में है और विटामिन सी थोड़ा ज़्यादा ही ड्राई कर देता है स्किन को। इसलिए कौन-सा ब्रांड लूँ और कैसे, टेस्ट एंड ट्रायल के लिए तो ये कुछ देते नहीं है, छोटे-मोटे सैशेज़ है ना, आपको लेना पूरा-पूरा ही पड़ता है, और वो सुपर एक्सपेंसिव भी होते हैं कई बार, अच्छे ब्रांड्स के लेने जाओ। इवन हाइलुरोनिक एसिड जो हमारी बॉडी खुद ही प्रोड्यूस करती है, लेकिन एज के साथ काफ़ी प्रोडक्शन कम होने लगता है, धीरे होने लगता है, और उसकी वजह से भी हमारे स्किन में ना बहुत ज़्यादा लाइंस, फाइन लाइंस, ड्राइनेस ये सब आने लगता है, बेसिकली फेस पे। सो ये भी बहुत एक्सपेंसिव होता है, और इसके नाम पे आजकल प्रमोशंस भी बहुत हो रहे हैं, एंड हमें पता ही है ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स कितने ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, कितने ज़्यादा कंफ्यूजिंग हैं, कि इनमें से समझ में ही नहीं आता कौन सी चीज़ हमें सूट करेगी, हमें कौन सा लेना चाहिए। मैं ये दोनों ही चीज़ें जो हैं, विटामिन सी एंड हाइलुरोनिक एसिड, दोनों ही चीज़ों को मैं घर पे बनाती हूँ और इनकी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वैसे तो मैंने जितने भी व्लॉग्स बनाए उनमें खाने-पीने की रेसिपीज़ आप लोगों के साथ काफ़ी शेयर की हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ स्किन केयर की ये दोनों सीरम्स की रेसिपी शेयर करती हूँ, जो मैं पिछले 3 साल से एटलीस्ट यूज़ कर रही हूँ, एंड इनके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो अमेज़िंग हैं, अनबिलीवेबल है, आपको खुद पता लग जाएगा जब आप घर पे यूज़ करेंगे। एंड ये इतने कॉस्ट इफ़ेक्टिव पड़ते हैं जब हम इन्हें घर पे बनाते हैं। तो चलिए फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपने सीक्रेट रेसिपीज़, एंड उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपके इतने से इफ़ेक्ट से ही मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। अच्छा, सबसे मज़ेदार बात है कि इन दोनों सीरम्स के लिए बहुत सारी इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही कम मिनिमल इंग्रेडिएंट्स से ये बन जाते हैं। तो सबसे पहले विटामिन सी के लिए हमें चाहिए ये विटामिन सी का पाउडर, जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ पाउडर होता है, जिसे कि एल एस्कॉर्बिक पाउडर कहते हैं, या एल एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। ये अमेज़न में या किसी भी तरह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत इजीली अवेलेबल है, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है इस मेजरिंग कप का 5 ml ग्लिसरीन, और इसी मेजरिंग कप के अंदाजे से मैं पूरा ये सीरम बनाऊंगी। और फिर मैंने लिया है अराउंड 90 ml क्लियर साफ पानी, चाहे तो आप फिल्टर्ड वाटर ले लें या फिर पानी को गर्म करके ठंडा करके उस पानी को ले लें। मतलब पानी आपका फिल्टर्ड अच्छा पानी होना चाहिए, क्योंकि आप फेस पे लगाने वाले हैं, तो ऐसा ना हो कि पानी ही गंदा हो। तो टैप वाटर तो डेफिनेटली नहीं यूज़ करना आप। और ये जो मेजरमेंट मैं बता रही हूँ आपके साथ, वो है मेरे स्किन के अकॉर्डिंग। जो लोग बिल्कुल पहली बार विटामिन सी यूज़ करने वाले हैं, वो थोड़ा माइल्ड बनाएं, वो उनके लिए अच्छा होगा, क्योंकि विटामिन सी कई बार लगाने पे ना स्किन में थोड़ी इरिटेशन, थोड़ा रेडनेस शुरू में होता है।
सो माइल्ड से ही शुरू करें। यहाँ पे मैं ले रही हूँ अराउंड 8 ml विटामिन सी पाउडर। बस अब हमें इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ मेरा थोड़ा सा रह गया है, मैं उसको भी पानी में मिक्स करके डाल लेती हूँ। वेस्ट भी क्यों करें ना, इतने एक्सपेंसिव होते हैं ये सारी चीज़ें। तो ये जो है आपको तब तक आपको ये मिलाना है जब तक कि ये पूरा जो पाउडर है वो पूरा डिज़ोल्व ना हो जाए और आपका पानी जो है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर ना हो जाए। तो अराउंड 2 मिनट तक आप इसे मिलाएंगे ना तो एकदम क्लियर पानी हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा आपका पूरा ये मिक्स अच्छे से बन गया है। तो ये लीजिए, आपका विटामिन सी का सीरम भी रेडी हो गया है ना। इजी बिल्कुल। इसको उतने ही बैच पे बनाएं कि आप थोड़ा थोड़ा यूज़ कर सके, 2 महीने तक का यूज़ कर सके। जैसे मैंने जो लिया है ये बॉटल, ये मेरा अराउंड 1.5 मंथ्स तक चल जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये जो सीरम है विटामिन सी का, ये आपने इस तरह के डार्क बॉटल में ही स्टोर करना है। जैसे कि हम सबको पता है कि विटामिन सी बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, सनलाइट में तो और भी जल्दी हो जाता है। तो आपको ऐसे डार्क बॉटल में इसको स्टोर करना है। इस सीरम को आप तब तक यूज़ कर सकते हैं जब तक ये ख़त्म ना हो जाए, या फिर जब तक ये इसी कलर में, अपने ओरिजिनल कलर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वाटर की तरह दिखे, तब तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही इसका कलर टर्न होने लग जाए येलो में, तो आप यूज़ करना बंद कर दीजिए। तो यहाँ पे हाइलुरोनिक एसिड के सीरम बनाने के लिए हमें सिर्फ चाहिए हाइलुरोनिक एसिड, जो ऑनलाइन बहुत इजीली अगेन अवेलेबल है और मैं ये वाला ब्रांड यूजुअली यूज़ करती हूँ। मैं इन दोनों का ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी लिंक। और उसके अलावा हमें चाहिए ग्लिसरीन, जो बिल्कुल ऑप्शनल है, और साफ़ पानी, बिल्कुल क्लियर वाटर, और साथ में एक अच्छा सा बॉटल जिसमें आप स्टोर करके रख सकें। इस वाले सीरम में आपको बहुत ज़्यादा नाप फॉलो नहीं करना है, किसी मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने बॉटल के हिसाब से पानी ले लिया है। बस अगर आपको कुछ ध्यान रखना है वो ये है कि आपको थोड़ा थिक चाहिए कि आपको पतला चाहिए, वो वाली चीज़ आप मेंटेन कर सकते हो। मैं थोड़ा सीरम टाइप ही बना रही हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा पतला सा बनाऊँगी। उसके लिए मैंने अपने वही मेजरिंग कप का आई थिंक 2 से 3 ml ही लिया है इसमें। ये मेरा थोड़ा ज़्यादा गिर गया तो मैं इसको वापस डाल दे रही हूँ। हाँ, तो ये लगभग ना 2 से 3 ml है जो मैंने इस मेजरिंग कप के हिसाब से लिया है। और उसका रीज़न यही है कि मुझे सीरम्स थोड़े पतले ही पसंद है। मैं बहुत ज़्यादा थिक सीरम्स नहीं लगा पाती हूँ, क्योंकि मैं दोनों ही सीरम में ग्लिसरीन ऐड कर रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा चिपचिपा बन जाएगा वो ज़्यादा थिक करूँगी तो। ये मैंने डाल दिया। और इसके अलावा फिर मैं लूँगी ग्लिसरीन, ये भी लगभग उतना ही लूँगी, 2 से 3 ml तक। और इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। अच्छा, आजकल जो बड़ा फैशन में चला है, बहुत पॉपुलर हुआ है ना, ग्लास स्किन। आप एक बार ये वाला सीरम यूज़ करके देखिए, फिर आपको पता चलेगा कैसा ग्लास स्किन एकदम से दिखने लगता है। इतना इंस्टेंट इफेक्ट है इस वाले सीरम का। ये 2 ml से 3 ml के करीबन मैंने ग्लिसरीन भी ऐड कर दिया बॉटल में। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वो अलग बात है, ये पाउडर जो है ये बिल्कुल मिक्स नहीं होगा पानी में, ये थोड़ा जेली टाइप होता है, इसलिए सिर्फ ग्लिसरीन को मैं मिक्स कर रही हूँ। लेकिन आप डरिए मत, इसको आप रख दीजिए, 2-3 घंटे में ऑटोमेटिकली इस पानी में डिज़ोल्व हो जाएगा और एक ना जेली सा, एक सीरम सा, जेल सा इफेक्ट का बन जाएगा ये। जितना भी थोड़ा बहुत मेरा ग्लिसरीन मेजरिंग कप में रह गया था, मैंने उसे भी ले लिया यहाँ पे। ये लीजिए, हमारा हाइलुरोनिक एसिड भी, उसका भी सीरम रेडी हो गया है। यहाँ पे एक्चुअली मेरे पास ऑलरेडी एक बैच बना हुआ था, लेकिन क्योंकि मुझे ये शूट करके आपको दिखाना था, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा एक बना दिया। और ये देखिए, ये मेरा पहले से जो बना हुआ है, और इसकी कंसिस्टेंसी भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, हाँ, तो ये देखिए, ना तो ये बहुत थिक है, ना ही ये बहुत थिन है। ये आराम से आपके स्किन में आप लगा के थोड़ा सा आप अगर मसाज करेंगे तो ये पूरा पेनिट्रेट होकर अंदर चला जाता है और आपकी स्किन एकदम से टाइट हो जाती है। इन दोनों ही सीरम्स को ना बहुत आराम से आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। जितनी क्वांटिटी मैंने हाइलुरोनिक एसिड की बनाई है वो तो आराम से 7-8 मंथ्स चली जाएगी, और विटामिन सी भी 1-1.5 महीना, मैक्सिमम 2 महीना।
बेसिकली स्किन केयर में अगर हम रूटीन ना फॉलो करें ना तो उसका हमें कुछ भी असर नहीं दिखता है। चाहे आप अच्छे ब्रांड्स के प्रोडक्ट खरीद लें बाहर से या आप घर पे डीआईवाई कर लें या आप, लेकिन अगर हम उसका रूटीन ना फॉलो करें ना तो हम पे कुछ भी असर नहीं दिखता है। तो ये बहुत ज़रूरी है एक प्रॉपर रूटीन, मॉर्निंग रूटीन, नाइट रूटीन फॉलो करने के लिए। और ये घर में बने हुए सीरम्स जो हैं ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होते हैं, प्लस काफ़ी लंबे टाइम तक चलते हैं। हाँ, तो यहाँ पे मैं विटामिन सी अभी यूज़ कर रही हूँ इसका सीरम, लेकिन यूजुअली मैं विटामिन सी सीरम जो है वो मॉर्निंग में यूज़ करती हूँ, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि भैया मॉर्निंग में वो सन रेज़ के से हमें काफ़ी प्रोटेक्ट करता है। और मेरे स्किन में थोड़ा पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, उसका मुझे काफ़ी असर दिखता है इसके यूज़ करने पे। और ये रहा मेरा हाइलुरोनिक एसिड। इसका सीरम मैं डेली रात को और सुबह दोनों टाइम यूज़ करती हूँ। रात को सोने से पहले CMT फॉलो करना, क्लीनिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, अगर हम ये छोटी चीज़ें भी अगर स्टेप्स फॉलो करेंगे ना तो भी हमारी स्किन में काफ़ी उसका असर दिखता है। और ये सारे सीरम लगाने के बाद बहुत ज़रूरी है उसको ब्लॉक करने के लिए अपना डेली का जो भी मॉइस्चराइज़र आपको सूट करता है वो मॉइस्चराइज़र आप ज़रूर लगाएं। और फिर सुबह देखिए कितने फ्रेश आप उठेंगे। एंड आई होप आप लोगों को ये रेसिपीज़, ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मैं आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ और मिलते हैं फिर आप लोगों से एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय।